गांधीनगर में दिल्ली देहरादून शामली एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। फुटओवर ब्रिज टूटने से मासूम की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दर्ज किया लापरवाही का मामला। उस्मानपुर में डिप्रेशन की शिकार लड़की ने की आत्महत्या। 3 साल से नहीं था परिजनों से कोई संपर्क। परिवार के खिलाफ होकर की थी लव मैरिज। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। गोदामों में सेंध लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 45 किलो प्लास्टिक का पीवीसी पाउडर बरामद। 5 चोरी के मामले सुलझाने का क्राइम ब्रांच ने किया दावा। मानसरोवर पार्क इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत। शुरुआती जांच में माना जा रहा आत्महत्या का मामला। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षदों ने यात्रा निकालकर किया जनता का धन्यवाद। कहा, मुझे वोट देकर आपने विश्वास जताया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एक कंपनी की लापरवाही की वजह से आज एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना इलाके के गांधीनगर पुस्ता रोड पर नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। आपको बता दें कि लेकिन इसी बीच दिल्ली देहरादून शामली एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल जो गांधीनगर मार्केट पुस्ता रोड पर फुटओवर ब्रिज था, उसको हटाने का काम चल रहा था, लेकिन जिस कंपनी ने इसे हटाने का काम किया, उनकी इतनी लापरवाही देखने को मिली कि जिसने एक मासूम की जान ले ली। जो फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियां थी, उसे काट के अधूरा ही छोड़ दिया, जिस पर कबाड़ बिनने वाला एक बच्चा चढ़ा और वो ब्रिज टूटते ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया और बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़का है। कितनी उम्र होगी इसकी? 15। क्या नाम है इसका? क्या पता लगा आपको? आपको क्या पता लगा? क्या बताया आपको? आपके लड़के की डेथ हो गई। आपने कुछ नहीं बोला? हाँ। कौन कौन रहता है आपके साथ? और कोई भी रहता है? नहीं, 2000 किराया। आप बाप बेटे रहते हो यहाँ? तो ये कबाड़ी का काम, बिनने का काम करता है? ये मेरे को सर यहाँ से कॉल किया था कि 18 नंबर का सामने कोई बच्चा एक्सीडेंट हुआ, तो तुम्हारा बंगालिया का जान पहचान है, तुम आगे देख सकते हो। तो ये जानकार निकला आपका? तो जानकार निकला हमारा। क्या काम करता था ये? कोई बच्चा कबाड़े बिनता था। अच्छा। कबाड़ा बिनने के लिए आया, बाप ने भेजा, बाप भी था साथ में। बाप नीचे था, ऊपर है, बस ये आगे दुर्घटना घटी। सर जी इसका सरिया जो है, जो गार्डर है, गार्डर इसके सर पे गिरा। अच्छा। एक गार्डर नीचे है, एक गार्डर ऊपर से है, नीचे से गिरा। पीछे फर्क का थाना है, मोहम्मद नगर है, ग्राम का नाम मुर्शिदाबाद, बंगाल। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक लड़की का सुसाइड का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बॉडी को गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की के भाई ने बताया कि उसकी बहन ने लगभग 3 साल पहले लव मैरिज की, जिसके चलते वो गांव से दिल्ली आकर रहने लगी थी। 3 साल से लड़की ने घर में कोई संपर्क नहीं किया था। लड़की के भाई के मुताबिक वह लव मैरिज परिवार के खिलाफ करने की वजह से उन्होंने लड़की से मिलना जुलना बंद कर दिया था। अब लगभग 3 साल बाद लड़की वालों को पता चला कि उनकी लड़की ने सुसाइड किया है। वह दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि लड़की ने किसी डिप्रेशन के चलते कोई गोली खाकर सुसाइड किया है। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं, क्योंकि उनकी लड़की से कोई बात नहीं हुई थी, न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी। आपको बता दें कि लड़की मूल रूप से अमरोहा जिला थाना बचरावा की रहने वाली थी। 3 साल पहले उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ लव मैरिज की थी। सर मेरी बहन थी, उसने लव मैरिज की थी, तो उसको 3 साल हो गए थे। 3 साल में हम शर्म के मारे उससे मिले नहीं। भाई अपनी अपनी इज्जत प्यारी होती है सबको। हमने 3 महीनों से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, मरना जीना, यहाँ तक कि हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। अब वो जब बहन भाई एक दूसरे से मिलते तो अपनी दुख तकलीफ़ बताती है। अब उस बीच उससे कोई हमारी बात नहीं हुई, चीत में हुई, तो परेशान थी, क्या थी ये हमें पता नहीं, ये बात थी। अब इसकी छानबीन हम करेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं मालूम। पता लगा हमें कुछ उसने डिप्रेशन में दवाई आती थी। अच्छा। हाँ, ये नहीं पता, हम तो गांव रहते हैं, क्या करा क्या नहीं, क्या बात थी, ये कुछ नहीं पता। इसकी हम छानबीन करेंगे। अभी गाँव के थे, हमारे गाँव के, हम भी गाँव में ही रहते थे, घर बराबर में ही रहते। दूसरे का हमारा। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली उस्मानपुर खड्डे वाली मेरी तो साइड ही है। तो वहीं क्राइम ब्रांच के नॉर्दर्न रेंज टीम ने ईस्ट चंपारण के
चोरों के ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो दिल्ली के गोदामों में सेंध लगाता था। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी विकास राम उर्फ राजन और अनवर उल हक जो है वो राकेश कुमार साहा और साथ ही गुल आलम की निशानदेही पर पुलिस ने 45 किलो प्लास्टिक का पीवीसी पाउडर जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है, कपड़े की 550 रोल जिनकी कीमत 11 लाख रुपए है और कई अन्य सामान भी बरामद किया है। इनकी गिरफ्तारी से क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के अलग अलग गोदामों में हुई 5 चोरी के मामले सुलझाने का दावा भी किया है। स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव ने बताया कि हाल ही में महीनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थित गोदामों में चोरी की वारदात हुई थी। सभी वारदातों को एक जैसे तरीके से अंजाम दिया गया था। साथ ही एसीपी विवेक त्यागी के सुपरविजन में भी टीम को लगाया गया था, जिसके बाद इनका पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि विकास की गैंग का मास्टरमाइंड है जो गोदामों से बड़ी मात्रा में सामान चोरी करने में माहिर है। तो वहीं शारदा जिले के मानसरोवर पार्क थाना इलाके में शनिवार सुबह एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कॉल मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जीटीबी हॉस्पिटल लेकर गई। आपको बता दें कि जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि महिला ने खुद पर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा ली। साथ ही आपको बता दें कि महिला की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि 28 साल की पूजा परिवार के साथ मानसरोवर पार्क के हरदेवपुर इलाके में रहती है और मायका नोएडा में था। पूजा के पति दिनेश ने बताया कि उनकी करीब 4 महीने की एक बेटी भी है। साथ ही पूजा की मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और साथ ही शाहदरा एसडीएम इस मामले की छानबीन में जुटे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद दिलशाद गार्डन से बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार का जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उन्होंने सभी मतदाताओं को धन्यवाद अदा किया है। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान वीर सिंह पवार भावुक होकर, साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये मेरी जीत नहीं बल्कि दिलशाद गार्डन वार्ड के एक एक मतदाताओं की जीत है जिन्होंने मुझे वोट देकर अपना विश्वास जताया है। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। जहां एक तरफ गाय कहीं भी सड़कों पर घूमती रहती हैं तो कहीं पर झुंड लगाकर बैठ जाती हैं और रास्ते को रोक देती हैं। गलती लोगों की भी है, वो कहीं भी इन्हें खाना डालकर चले जाते हैं, जिससे सड़कों पर हादसे होने का डर लगातार लगा रहता है। साथ ही कुत्तों से भी लोग काफी परेशान हैं क्योंकि ये आवारा कुत्ते जहां लोगों को आते हुए देखते हैं भौंकना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं कभी कभार उन्हें काट भी लेते हैं, जिससे उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। लेकिन प्रशासन इन आवारा पशुओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही और साथ ही लोगों की परेशानियां खत्म भी नहीं हो रही। मदर डेयरी रोड पर और शकरपुर मेन मार्केट में गाय वगैरह की बहुत दिक्कत है। जो आवारा गाय जानवर है ये बहुत दिक्कत करती हैं, इससे ट्रैफिक जाम होता है, बहुत परेशानियों को शासन प्रशासन को इन पर कार्रवाई करने की, तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आवारा पशु है जो खुले डोलते हैं वो सड़कों पे भी उनका एक्सीडेंट होने का खतरा है और इनका प्रबंध किया जाए। आवारा जानवर और घूम रहे हैं, इनसे भी हमारे को जो है थोड़ी मुक्ति दिलाई जाए या इनके रहने का कहीं उचित प्रबंध किया जाए। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मंडी की हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वहां के व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंडी के अंदर अतिक्रमण इतना ज्यादा हो जाता है जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। गंदगी ही गंदगी है और साथ ही आवारा पशु चारों तरफ घूमते रहते हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी तो मंडी में एनक्रोचमेंट की, पूरी मंडी एनक्रोचमेंट हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ एनक्रोचमेंट सबसे पैसे लिए जाते हैं। एनक्रोचमेंट तो हो गई होगा। आड़ती क्या करेगा? आड़ती तो कुछ कर नहीं सकता। आड़ती अगर कंप्लेंट करे उस पर कोई सुनवाई है नहीं। जितने रोड हैं हमारे, दोनों रोड ऐसे घेर रखे हैं एनक्रोचमेंट वालों ने। इन्हें क्या होता है जी, हम तो जा नहीं सकते, हम तो लड़ नहीं सकते किसी से, क्योंकि जबकि पैसे ले रहे हैं तो कैसे कर देंगे कभी। साफ सफाई की भी समस्या है, हर तरह की समस्या है भाई साहब। यहाँ कोई काम नहीं होता, किसी का कोई काम नहीं। पैसे दो तो काम होता, बिगर पैसे दे कुछ नहीं होता। समस्या का पानी का समस्या है, देख लीजिए पानी पीने का तो बिल्कुल नहीं है, जबकि ये गाजीपुर की मंडी दिल्ली के अंदर दूसरे नंबर में मंडी आती है। ना इन्होंने पानी के लिए कभी सोचा, ना कभी पानी है। यहाँ 20 रुपये जग पानी का एक दुकानदार लेता है और डेली का 200 रुपये का पानी खरीदता है अभी आप एक दुकानदार। अभी आप जो दिखा रहे थे वो कब से लगा? अभी ये आरओ लगाओ शुरू से ही जब से मंडी बनी है। अच्छा। मगर आरओ यहाँ लगाया 2016 में 18 में। अच्छा। मगर पानी शुरू में तो आया, जो 1-2-1.5 महीना आया, उसके बाद पानी नहीं आता यहाँ पे। एक्रोचमेंट का ये हिसाब लगा लीजिए, जब सारी मंडियों में एक्रोचमेंट कर दी है, रास्ता निकलने का है नहीं, तो ग्राहक हमारे पास कहाँ से पहुँचेगा। यहाँ पे एक्रोचमेंट ये हो रही है कि जो बाहर का आदमी एक्रोचमेंट कर रहा है और वो पैसे बंधे हुए हैं, बिना पैसे बंधे एक्रोचमेंट नहीं हो रही। हमने बहुत आवाज़ उठाई है,
हमने लेटर भी लगाए हैं, मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही कूड़ा यहाँ से उठाने के लिए जो पहले वो था एमसीडी में डालने का तालाब घर में, वो डलना बंद हो गया है। तो सारा कूड़ा यहीं इकट्ठा हो जाता है, 15-15 दिन पड़ा रहता है, 20-20 दिन पड़ा रहता है। पार्कों की बात की जाए तो पार्कों में साफ सफाई बहुत मायने रखती है। एक पार्क हरा भरा और साफ सुथरा होना चाहिए, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी आनंद ले सके। लेकिन जब बात ककड़ुमा में बने डीडीए के अम्बेडकर पार्क की हो तो यहां पर सब उलट नजर आता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जगह जगह कूड़ा फेंका जाता है और धूल भी उड़ती है क्योंकि घास नहीं है। साथ ही पार्क में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव नहीं हो पाता। न ही ओपन जिम है और न ही बच्चों के लिए कोई भी झूले लगे हैं। ये पार्क समस्याओं का अंबार है, जहां किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नहीं, कोई ध्यान नहीं। यहाँ पर देखो सारा गंदगी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। लाइटें वो यहाँ की कोई नहीं जलती। शाम को अंधेरा हो जाता है, जुआरी बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है। पर किसी प्रकार की देखो सारी गंदगी पड़ी है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।